नमस्कार साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता अगेंस्ट 1983 पीटीआई। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं पिछले 2 महीने से जो 1983 पीटीआई साथी नौकरी से हटाए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिनके धरने और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 3 सदस्य एक कमेटी बनाई है जो उनकी बातों को सुनेगी, उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा तक अपने विचार पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ, या इस वीडियो के माध्यम से यूँ कहीं अपनी बात रख रहा हूँ कि वर्तमान 1983 पीटीआई भर्ती समस्या का समाधान क्या। तो मैं अपने विचार के माध्यम से 1983 पीटीआई समस्या का समाधान लेकर के आया हूँ। अगर उस पर हरियाणा सरकार एक बार विचार करे तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। और वो विचार क्या है साथियों, देखिए 2010 में हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई को ज्वाइन करवा था, यानी कि जो भर्ती किए गए थे 1983 पीटीआई किए गए थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में यानी कि 38 से 40 जो पीटीआई साथी थे जो जॉब में थे वो आज हमारे साथ नहीं हैं, वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। और 18 से 20 कैंडिडेट जो है रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है। और लगभग 175 से 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई की जॉब छोड़ करके वो अदर जॉब में चले गए हैं। तो अब टोटल बात की जाए तो लगभग 1745 से 1750 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1983 से जो वर्किंग में फ़िलहाल हैं। और ये जो एक तरफ तो 1983 पीटीआई हैं और एक तरफ 68 यानी कि 68 पिटिशनर है। मामला 2 के बीच में उलझा हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल से 1983 पीटीआई जॉब में कार्यरत थे और 68 यानी कि 68 कैंडिडेट पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर संघर्षरत थे। तो मामला इन दोनों के बीच में अगर सहमति हो, यदि एक बीच का रास्ता निकालना चाहे सरकार, तो उसका यही निकल सकता है कि जो 68 कैंडिडेट हैं इनकी हरियाणा गवर्नमेंट एडजस्टमेंट कर दे। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया 1750 से 1745 से 1750 कैंडिडेट कार्यरत हैं और भर्ती किए गए थे 1983। तो बाकी की जितनी जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। 68 को बहुत इजीली एडजस्टमेंट किया जा सकता है अगर हरियाणा सरकार इन 68 पिटिशनर को एडजस्टमेंट दे करके अगर 1983 पीटीआई साथियों की नौकरी को बहाल करती है, तो इन 68 जो पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हम उनकी दुख को समझ सकते। यदि उनकी जगह हम होते, आप होते, कोई भी हो, 10 साल नौकरी करने के बाद अगर जॉब जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो वही व्यक्ति बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्योंकि उसका लाइफस्टाइल सारा चेंज हो चुका होता है। उसने अपनी जो लाइफस्टाइल बनानी है वो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग सेट करता है, वो अचानक हो जाती है तो उसके सामने तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हम जो पिटिशनर 68 थे वहाँ किसी की जॉब को खाने के लिए, जॉब को हटवाने के लिए या द्वेष भावना से हम नहीं गए थे। हमारे अंदर भी वो काबिलियत थी और काबिलियत है, इसलिए हमने अपनी वहाँ पर अपना हक के लिए हम वहाँ गए थे। अपना हक हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मांग रहे थे कि हमें भी हम हर प्रकार की योग्यता पूरी करते हैं, हम एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हैं, इसलिए हमें एडजस्टमेंट दे दी जाए। और वो 68 कैंडिडेट जो हैं वो 1983 जो कैंडिडेट हैं वो दोनों के दोनों को रोज़गार मिले और उनकी जीवन जो दिनचर्या है, जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, वो अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर सकें। क्योंकि एक तरफ 10 साल जॉब करने के बाद नौकरी का छूटने का गम है और एक तरफ 10 साल संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट में लुट के पैसे बहुत सारे उठा करके खर्च करके हमने किया है। तो हमारे सामने भी एक रोज़गार की समस्या है।
तो मैं हरियाणा सरकार से ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि 68 जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उनको एडजस्टमेंट दे करके 1983 जो पीटीआई साथी हैं उनकी नौकरी बहाल कर दी जाए। हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। धन्यवाद।